दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन एनाटॉमी का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों टॉपिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको जो जानकारी है समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका हिंदी में मतलब है कि आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानेंगे कि एनाटॉमी की परिभाषा क्या होती है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है और इसके अलावा फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जीएनएम के फर्स्ट ईयर के अंदर और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस है, दोनों जो भी कोर्सेज हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि इसका पढ़ना है उसका पढ़ना है, बिल्कुल दोनों के अंदर सेम है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितना हो सके आप बिल्कुल बुक से रेफ़र कीजिए, फालतू के कोई भी मतलब ऐसे नोट्स वगैरह मत प्रेफर कीजिए जहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रखा हो। तो चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, इसके अंदर दे रखा है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की फर्स्ट लाइन के अंदर दे रखा है एनाटॉमी इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। देखिए एनाटॉमी के अंदर किस चीज़ की अपन स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रक्चर क्या काम करती है। अब स्ट्रक्चर का मतलब जो ह्यूमन बॉडी की संरचना है, चाहे वो अपनी बॉडी का एक स्केलेटन सिस्टम हो, अपना अस्थि तंत्र हो, इसके अंदर कोई भी एक संरचना हो, जैसे कि अपना हृदय ले लो, लीवर ले लो, किडनी ले लो, उन सारी चीज़ों की अपन स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। आदमी का शरीर है, उसकी संरचना कैसी है और वो काम कैसे करता है, ये तो होगी एनाटॉमी की डेफिनेशन। नेक्स्ट, एनाटॉमी का सबसे पहले मतलब किसने निकाला था। देखिए ये एनाटॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है और ग्रीक की भाषा के अंदर इसका क्या मतलब होता है, एनाटोम वर्ड होता है। और सबसे पहले दोस्तों इसको यूज़ किया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल का मतलब है अरस्तु ने। अरस्तु वैज्ञानिक ने सबसे पहले एनाटोम जो वर्ड है दोस्तों इसको यूज़ किया था। अब देखिए एनाटॉमी का ग्रीक वर्ड बता दिया मैंने, इसका मतलब क्या होता है, कटिंग अप और टेकिंग अपार्ट। और एनाटोम और डिस्केयर दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अब देखिए एनाटोमी अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है कि व्हाट इज़ एनाटोमी, तो देखिए एनाटोमी को आपको सिंपल इतना ही लिखना है कि एनाटोमी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये एनाटोमी की डेफिनेशन है। आगे जो मैंने पढ़ा है कंपटीशन में आता है, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए कि एनाटोमी वर्ड है सबसे पहले किसने यूज़ किया था। नेक्स्ट चलते हैं, एनाटोमी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसिक मेडिकल साइंस। एनाटोमी क्या है, सबसे पुराना साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिपोक्रेट्स का। देखिए हिपोक्रेट्स कौन थे, हिपोक्रेट्स फादर्स ऑफ मेडिसिन, जो अपनी दवाइयाँ हैं उनके जनक कौन है, हिपोक्रेट्स हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, अरस्तु और हिपोक्रेट्स। अरस्तु कौन है, जिन्होंने एनाटॉमी वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और हिपोक्रेट्स कौन है, जो कि दवाइयों के पिता हैं, फादर्स ऑफ मेडिसिन हैं। चलिए सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी नेक्स्ट हेडिंग है। तो देखिए सब डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी को कितने उपभागों के अंदर बांटा गया है, कितनी उसकी ब्रांचेज हैं। तो देखिए पहला दे रखा है क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें देखिए आपको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको मैं वैसे ही समझा दूंगा और आप उसको आसानी से हिंदी या फिर इंग्लिश में आप आराम से लिख सकते हो। देखिए क्लिनिकल एनाटॉमी, इसका मतलब होता है क्लिनिकली, मतलब जो भी अपने साइन और सिम्टम हैं, अपने शरीर का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी बीमारी आ रही है तो अपन उसके लक्षण हैं, अगर उनको अपन एनाटॉमी से जोड़ करके पढ़ते हैं तो किस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे, वो क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल आप समझ रहे हो, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मतलब क्लिनिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट ग्रोस एनाटॉमी, देखिए ये वर्ड है बार बार आपको आगे आएगा, आप कोई भी ऑर्गन की ग्रोस एनाटॉमी पढ़ने वाले, तो इस चीज़ को तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब होता है कोई भी बॉडी की ऐसी स्ट्रक्चर जिसको अपन खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि अपना हाथ है, पैर है, इन सब चीज़ों को अपन खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आएंगे ग्रोस एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक वर्ड से समझ जाओ, मतलब एक सिस्टम है, एक तरीका है। इसमें क्या होगा, अपनी बॉडी के जितने सिस्टम उनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है,
इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम की अपन स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एनाटोमी। नेक्स्ट है रीजनल एनाटोमी। रीजन मतलब एक भाग है, अपनी बॉडी को कितने भागों में बांटा गया है, अपनी बॉडी को 6 भागों में बांटा गया है। हेड और नेक है, सबसे पहले अपना सिर है और गर्दन है, इसके बाद थोरेक्स है जो चेस्ट वाला पार्ट आता है, फिर एब्डोमेन है जो जिसमें अपना जो भी मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत सब आती हैं। नेक्स्ट है पेल्विक एरिया जिसमें अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। नेक्स्ट है बैक जिसमें अपने पीछे की साइड की जो भी रीढ़ की हड्डी वगैरह होती हैं वो सब आती है। एक्सट्रीमिटीज़ अपर और लोअर, देखिए एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है, अपर का मतलब होता है अपर लिम्ब का मतलब जिसमें अपने हाथ आते हैं, और लोअर लिम्ब का मतलब होता है जिसमें अपने पैर आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल एनाटोमी, इसमें होता है जो भी अपनी बॉडी का अब स्ट्रक्चर है, जैसे अपना हाथ है वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, तो जिसमें अपने अलग अलग ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं, क्या उनके फंक्शन है, इसको अपन स्टडी करेंगे फंक्शनल एनाटोमी के अंदर। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटोमी, इसमें क्या होगा, ह्यूमन बॉडी या आदमी का शरीर है वो कैसे डेवलप होता है, प्री नेटल जन्म लेने से पहले और पोस्ट नेटल जन्म लेने के बाद में कैसे उसमें चेंजेज आते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंटल एनाटोमी के अंदर। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, देखिए ये 2 वर्ड हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये आपको याद होने ही चाहिए। देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिका की अपन अगर जिस चीज़ के अंदर जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, अपन उत्तक की जिस साइंस की ब्रांच के अंदर पढ़ाई करते हैं अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। दोनों ही चीज़ें माइक्रोस्कोप के बिना इनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है सरफेस एनाटोमी, देखिए सरफेस का मतलब होता है अपनी एक्सटर्नल जो बॉडी है, अपनी बॉडी की बाहरी जो त्वचा है, बाहरी जो सरफेस है, उसके द्वारा उसके अंदर जो भी चीज़ों के अपन स्टडी करते हैं उनको बोलेंगे सरफेस एनाटोमी। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटोमी, देखिए क्लिनिकल पहले भी आ चुका है वर्ड और ये भी आ चुका है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो अपनी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी मतलब जैसे कोई भी बॉडी का पार्ट है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, जैसे कोई दवाई अपन ले रहे हैं तो वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे हेल्प कर रही है, उसके रिलेशन में अपन इस चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे क्लिनिकल एनाटोमी के अंदर। तो देखिए सब डिवीज़न की बात हो गई है, एनाटोमी की मैंने देखो डेफिनेशन यहाँ पे समझा दिया आपको कि क्या इसकी परिभाषा है, इसके अलावा क्या उसके उपभाग हैं, क्लिनिकल है, ग्रोस है, सिस्टेमिक है, रीजनल है, फंक्शनल है, डेवलपमेंटल है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी है, सरफेस क्लिनिकल, ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। चलिए एनाटोमी कंप्लीट, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। देखिए फिजियोलॉजी क्या है, इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद वेरियस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस विच रेगुलेट दैम। देखिए एनाटोमी का मतलब होता है बॉडी की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो संरचना है, जो ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि अपने बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसे काम करता है, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, कैसे अपन सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी अब तक। अब चलते हैं सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। सब डिवीजन का मतलब होता है उपभाग। तो फिजियोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए यहाँ पे अलग अलग सब भाग दिए गए हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। तो देखिए न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो जो वर्ड होता है वो यूज़ होता है अपनी ब्रेन के लिए। तो देखिए ब्रेन की जो भी फिजियोलॉजी है, जो अपना सूचनाएं अपने दिमाग के अंदर आती हैं जाती हैं, क्या इम्पल्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के अपन स्टडी करेंगे न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन तंत्र। तो देखिए अपना श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, किस प्रकार से अपन ऑक्सीजन CO2 में बदलता है, कैसे सांस अपन लेते हैं छोड़ते हैं, ये सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इसके अंदर अपना हृदय, रक्त परिसार तंत्र, ये सब आ जाएगा कि कैसे अपना शरीर के अंदर खून बनता है, कैसे शरीर में पूरे में वो एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। तो ये सारी चीज़ों की अपन स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर जो भी अतिरिक्त भाग बनता है, जैसे कि मल या मूत्र है, यूरिन है, फीसेज है, उसको अपन अपने शरीर से कैसे एक्सक्रीट करते हैं, किस प्रकार से बाहर निकालते हैं। मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर यूरिन है, देखिए वो कैसे बनता है, किडनी उसको कैसे बनाती है और कैसे अपन उसको बाहर निकालते हैं, ये सारी फिजियोलॉजी है, सारी प्रक्रिया कैसे पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन का मतलब है पाचन और उसकी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कैसे पाचन होता है, भोजन
ग्लाइकोजन कितनी देर तक आमाशय में स्टोरेज होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो देखिए इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे वो काम करती है, क्या एक सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से अपन उसको स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट है फिजियोलॉजी की सब डिवीजन, वो है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन वर्ड है दोस्तों, वो यूज़ किया जाता है अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स के लिए, अपनी बॉडी के अंदर ग्रंथियों के लिए। एंडोक्राइनोलॉजी देखिए कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस है, तो सॉरी एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड्स हैं। इन सब चीज़ों के अपन स्टडी करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, मतलब कि कैसे वो ग्रंथि काम करती है, हार्मोन कैसे सीक्रेट करती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे बात की है मैंने एनाटॉमी और एनाटॉमी की सब डिवीज़न, फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी की सब डिवीज़न। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको जो ये क्लास है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। और देखिए इंग्लिश के अंदर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जीएनएम के स्टूडेंट या फिर बीएससी नर्सिंग के अंदर हो। आपको अगर एक चीज़ है वो समझ में आ जाएगी तो आप उसको हिंदी और इंग्लिश में तो ईजीली लिख सकते हो। तो चलिए इस क्लास को अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पहली यूनिट है, इसके 6 टॉपिक और बच गए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।